नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुनेटिक पे। तो दोस्तों यहाँ पे बीपीएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और जानते हैं अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे बीपीएससी ने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को लेकर एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ करी है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में यहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम डेट जो है वो यहाँ पे रिलीज़ करा है, जो कि 18 मई 2022 यानी कि शनिवार 18 मई 2022 यानी कि शनिवार के दिन को ये एग्ज़ाम जो है वो संभावित है। और आगे जाकर प्रशासनिक कारणों से परीक्षा की तिथि में परिवर्तन भी संभव है। तो यहाँ जो फ़िलहाल अभी मान के चलते हैं कि 18 तारीख को ही यहाँ पे फ़िलहाल एग्ज़ाम होने वाली है। तो अब यहाँ पे देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आप देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम जो है यहाँ पे सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसमें क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड। और टाइम जो रहेगा आपका 2 घंटे का टाइम रहेगा और 150 मार्क्स का पूरा ये पेपर होगा आपका। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स प्रीलिम्स की एग्ज़ाम में यहाँ पे पास कर जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे मेंस का पेपर होगा, जिसमें उन्हें यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उनके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे उनके, जैसे जनरल हिंदी, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और जनरल स्टडीज़ पेपर 2। और चौथा पेपर जो रहेगा वो ऑप्शनल रहेगा, जो कि कैंडिडेट्स के द्वारा सेलेक्ट किया रहेगा। तो चलिए यहाँ पे आप देखते हैं जनरल हिंदी की जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर रहेगा वो। और वहीं जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें जैसे कैंडिडेट जो है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स या स्टैटिक्स, इन सभी में से किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों एग्ज़ाम जो है 3-3 घंटे का होगा और ये जो मार्क्स रहेगा 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद जो कैंडिडेट्स यहाँ पे मेंस की एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद जाके कैंडिडेट को जो है वो पर्सनल इंटरव्यू राउंड यहाँ पे क्लियर करना होगा, जिसमें उनका करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का नॉलेज यहाँ पे चेक किया जाएगा और साथ ही साथ उनकी सेल्फ स्किल को भी यहाँ पे देखा जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो जनरल स्टडीज़ के लिए जो सिलेबस रहेगी आपकी वो रहेगी जनरल साइंस, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इंडियन एंड बिहार स्टेट हिस्ट्री, बिहार स्टेट जियोग्राफी इंक्लूडिंग इम्पॉर्टेंट रिवर्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड बिहार स्टेट्स कंट्रीब्यूशन टू ऑडिट, बिहार स्टेट्स इकोनॉमी इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। और जो जनरल हिंदी में यहाँ पे सिलेबस रहेगी आपकी ऐसे राइटिंग, ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन, सिंटैक्स, कंक्लूजन, समरी राइटिंग। और जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की जो यहाँ पे सिलेबस है उसमें आपका रहेगा इंडियन कल्चर, द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंटेम्प्रोरी इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, स्टैटिकल एनालिसिस, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। और वहीं जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में जो आपका सिलेबस रहेगा इंडियन एंड बिहार पॉलिटी, इंडियन एंड बिहार इकोनॉमी, इंडियन एंड बिहार जियोग्राफी, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहार एंड इंडिया। तो ये सारी हो गई यहाँ पे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 की सिलेबस। तो अब बात करते हैं यहाँ पे मैथ्स की सिलेबस जो रहेगी। मैथ्स में जो आपका रहेगा वो रहेगा कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्टैटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, रिलेशन एंड फंक्शन, लैगोरिथम्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, सेट एंड सेट्स थ्योरी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, डेफिनिट इंटीग्रल्स, कोनिक सेक्शंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, वेक्टर, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। तो ये सारी हो गई यहाँ पे सिलेबस की बात। तो अब यहाँ पे इस जॉब प्रोफाइल के लिए जो है सैलरी आपका क्या रहेगा, तो यहाँ जो सैलरी रहेगा वो 7th पे कमीशन यानी कि 7वां वेतन आयोग यहाँ पे लागू रहेगा कैंडिडेट्स का। और इन हैंड सैलरी जो रहेगी कैंडिडेट्स की वो रहेगी 44,900, जिसमें 4,600 रुपये जो है उनका ग्रेड पे रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे उन्हें
बहुत तरीके अलाउंस भी दी जाएगी, जैसे हाउस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस और बोनस अलाउंस। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैंडिडेट्स जो है अपना यहाँ पे एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी होगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट को जो अपना रजिस्टर्ड आईडी से लॉगिन करना है, जिसके बाद कैंडिडेट जो अपना वहाँ पे एडमिट कार्ड जो है वो वहाँ पे शो कर दी जाएगी एडमिट कार्ड। उसके बाद कैंडिडेट जो उसका प्रिंट आउट रख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट आउट रखना है उन्हें अपने फ्यूचर यूज़ के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट यहाँ पे आएगी वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं अब कट ऑफ की। तो 2019 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ थी यहाँ पे, तो जनरल कैंडिडेट जो थे हमारे, उनमें महिला कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 86, और वहीं पुरुष कैंडिडेट्स के लिए जो थी वो थी 97, यहाँ पे 97 थी। और वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स जो थे उन महिला कैंडिडेट्स के लिए थी 82, और वहीं मेल कैंडिडेट्स के लिए थी यहाँ पे 93। और एसटी कैंडिडेट्स जो थे वहाँ पे 2019 के एग्ज़ाम जो दिया था, जिनमें महिलाओं के लिए जो यहाँ पे कट ऑफ थी वो थी 80, और वहीं पुरुष कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे कट ऑफ थी वो थी 89। वहीं एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो महिलाओं के लिए 69 थी कट ऑफ, और वहीं पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 85 थी। और ईबीसी कैंडिडेट जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस से कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे जैसे जो कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स थी, महिला कैंडिडेट्स थी, उनके लिए 76 थी कट ऑफ, और वहीं मेल कैंडिडेट्स के लिए 90 था। और वहीं बीसीएल कैंडिडेट्स जो थे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 79, और वहीं मेल कैंडिडेट्स के लिए जो थी वो भी 79 थी। तो अब यहाँ पे अब जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे फ्रीडम फाइटर्स या एक्स फ्रीडम फाइटर्स के लिए उनकी यहाँ पे 82 थी कट ऑफ। और अब यहाँ पे डिजेबल कैंडिडेट्स जो थे, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे, उनके लिए जो कट ऑफ थी OH कैटेगरी के जो डिजेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 84 थी कट ऑफ। MD कैटेगरी के जो डिजेबल्ड कैंडिडेट्स थे उनके लिए 50 थी कट ऑफ। और वहीं जो 6 कैटेगरी के डिजेबल्ड कैंडिडेट्स थे उनके लिए 74 थी कट ऑफ। और DD कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स थे डिजेबल्ड कैंडिडेट्स, उनके लिए 63 थी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और साथ ही साथ BPSC असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको इस PDF में मिल जा रही है, और इस PDF की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जा रही है। और इसी तरीके के जुड़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी सभी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।